आज अल्टीमेटली है क्या? हाँ हाँ अरे वाह, यादव जी खुदा ही है। अरे एक वाइट करना भाई। हाँ कौन सा वाला? कितनी तेज धूप है, हाँ? समझने वाली बात है, हम अच्छे भले थे अंदर, यहाँ बाहर क्यों लेकर आए? हाँ? कितनी भोली है आप मौसी जी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अभी भी नहीं समझी मौसी जी? अरे मौसी जी, आप भी ना कितनी गलत बात है। या तो आप हमेशा बोलती रहती हैं, समझने वाली बातें, समझने वाली बातें। नहीं दीदी, और देखिए आज खुद ही नहीं समझ रही। चलिए मैं आपको कुछ समझाती हूँ। आपको ये गाना अपनी सुरीली आवाज में गाना होगा और मोहल्ले के इस कोने से उस कोने तक मार्च पास करना होगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने मेरी दीदी से करवाया। लेफ्ट राइट लेफ्ट। यही नहीं, आपको यहाँ पर मौजूद सभी मोहल्ले वालों को हंसाना भी होगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मैं दीदी से सिफारिश करके आपको जेल जाने से बचा सकती हूँ। और मेरी मणि की बात तो फिक्र मत कीजिए, वो मेरी दीदी को अच्छे से पता है कि आपके पास वक्त बहुत कम है। शुरू हो जाइए। माया देख, अगर मैं सिंग सांग करते यहाँ से वहां तक मार्च पास कर दिया, लेफ्ट राइट लेफ्ट। आपके पास 10 सेकंड हैं। 10 सेकंड में अगर आपने अपना काम शुरू नहीं किया तो मैं अपना फैसला बदलूंगी। हम फिर मत क्या माया, तुमने मुझे बचाया नहीं। शुरू हो जाइए। हाँ हाँ, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की। अरे बोले बस एक यही से बोले। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम। ए चाचा हंसो ना। कदम, हे ये बाद में करना है, पहले हंस दो। इसे क्या टुकुर टुकुर देख रही हो मेरे सामने? हैं? कोई दूसरे ग्रह से आई हो क्या? जादू टेप्स? ये देखो मेरे पैर उल्टे हैं, नहीं ना? फिर मैं इतना गाना गा रही हूँ, हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, हंस दो ना। हैं? अब दोबारा गा रही हूँ, अब हंस देना, ठीक है? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जब सिमर मार्चिंग कर रही थी तब तो बड़ी दाद दिखा। हंस देना। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। चाचा सो। लगता है इस मेरी सिमर और माया ने इन सब खरीद लिया है। इनको ना न हंसने के पैसे दिए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। और ये देखिए अभी धीरे धीरे लोग हंसने लगे और इसी मस्जिद फ्लैशेस और फ्लैश ओवर। अंजी में यहाँ से जो जाके बोली इतने धूप में वहाँ जाने अरे बेटा अभिषेक, हाँ बस ये दो प्लेट का रियाज हिटलॉन पकड़ना, हिटलॉन। अभी वहाँ जाके लुक चेक करवा दे। हाँ इसके बाद क्लोज क्लोज थोड़ा लेफ्ट आइए। कहाँ पकड़ रहे? ठीक है चलिए आइए। पहले अंजी में इधर धूप देख रही थी। रोज माया कितनी धूप है यहाँ, है? अच्छे खासे अंदर थी, बाहर क्यों आ गए? कितनी भोली है ना आप मौसी जी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। चलो माता जी क्या करना है। और ये अंकल ने धूप देखा, बोला अरे घर के अंदर अच्छे भले इतनी धूप में हम बाहर क्यों आए हैं?
कितनी भोली है ना आप मौसी जी। कदम कदम बढ़ाए जा, देखिए गाना गाते गाते इस तरफ आ गई। आप लोग आ गया है। अच्छा शिवाजी हाँ जी, अमर का एक यही सेम उसको कहाँ का है मुझे यही चेक करना और क्या। पोजीशन तो फिर इस पे लेना पड़ेगा, फाइन करो जल्दी। आगे आइए आगे तो अभी मैं फ्री हूँ ना। आइए हाँ, बस खाली आगे हाँ, बढ़ने समझ रोल। आ रहा है, आप समझ में नहीं आ रहा है कि क्या माँ क्या करना चाह रही है। और राम जी ने पूछा घर के अंदर बच्चे अच्छे वाले थे, इतनी धूप में हम बाहर क्यों आए हैं? माँ कितनी भोली है ना आप। और अचानक से उसने गाना शुरू किया, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत का। इस तरफ आ गए वो, तो आप लोग बाहर आए। और ये माया अब भी नहीं समझे आप? ये तो बहुत गलत बात है मौसी जी। आप सिर्फ बोलती है समझने वाली बात, समझने वाली बात, लेकिन समझती बिल्कुल नहीं है ना दीदी। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। ये गाना अपनी सुरीली आवाज में गाते गाते मोहल्ले के इस कोने से उस कोने तक मार्च पास्ट करनी है, ठीक उसी तरह जैसे उस दिन आप दीदी को करके दिखा रही थी, है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट। और जैसे ही यहाँ पर मौजूद सारे मोहल्ले वाले आपको देख हंसना शुरू करते हैं, आप अपना ये संगीतमय कार्यक्रम ज्यादा सोचिएगा मत मौसी जी, और काम पर लग जाइए। क्योंकि अगर आप सबको हंसाने में कामयाब रही तो मैं दीदी से आपकी सिफारिश करके आपको जेल जाने से बचा लूंगी। और रही बात मेरी नागमणि की, तो मेरी सिमर दीदी बहुत अच्छी तरह जानती कि उसकी छोटी बहन की कीमती चीज उसे कब और कैसे वापस दिलाई जाए, इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए। मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जल्दी गाना शुरू कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये जाने लगी, इतने फिर से एमजे ने रोका उसे। अगर मैं सिंग सॉन्ग करूंगी तो पक्का तू मुझे बचा लेगी ना? माया ने बोला कि हाँ, लेकिन अब सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आपने गाना शुरू नहीं किया तो मैं अपना फैसला बदल लूँगी के पास। और यहाँ एमजे सोच रही हैं, और ये अचानक इसने गाना शुरू किया, मार्च पास करना शुरू किया। सब लोग शौक देख रहे हैं। उधर गई, उधर से इस तरफ आई, फिर और इधर एक चाचा को बोली अरे हंसो ना, और इधर देखिए इस औरत को बोला अरे तुम लोग ऐसे क्या आके फाट फाट देख रही हैं, मैं कोई मंगल ग्रह से थोड़ी ना आई हूँ, और ना ही मेरे पाँव उल्टे पड़ रहे हैं। देखो देखो, ये वहां पे आगे चली गई उनको दिखाने के लिए। अरे उस दिन तो बहुत सब दांत दिखा दिखा कर हंस रहे हैं। यहाँ से जा रही है, फिर कोई नहीं हंस रहा है। ये उधर गई, वहां से फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे बोला कि अरे सबके सब इस माया और सिमर से मिले हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इन सबको ना हंसने के लिए पैसे दिए गए। लगता है मेरी आधी उम्र तो इसी तरह गाने में चली जाएगी। और इधर गा रही है, कोई नहीं हंस रहा है। उस तरफ चली गई, वहां पे एक कपल के पास गई और बोले अरे आप ऐसे क्या खड़े हो, साफ सुन गया, हंसो भाई हंसो, हंसने से ना सुख बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है और हेल्थ भी बढ़ती है, हंसो हंसो। यहाँ पे आई, फिर यहाँ दुकानदार के पास आई और ये चाचा हंसने लगे। फिर धीरे धीरे सब लोग हंसने लगे। मार्च पास करके जा रही हैं उस तरफ। और ये अचानक सिमर को देखा और ये सिमर गई। माया जी आई। इधर गेटे पकड़ा, वेरी गुड। जब ये और ये देखा, एमजी को देखा, एमजी ने मार्च पास करना शुरू कर दिया। देखिए लोगों को बोल रही हैं कि अरे आप लोग ऐसे क्या आंखें फाट फाट के देख रहे, मैं कोई मंगल ग्रह से थोड़ी ना आई हूँ। यहाँ सामने आई, बोली कि ये देखो उल्टे पॉइंटर है क्या मेरे पैर, देखो सीधे ही है ना, अरे हंसो। उधर चली गई फिर से। फिर यहाँ पे आई, लोगों को बोली अरे उस दिन तो सब दांत दिखा दिखा कर हंस रहे, आज क्या होगा, देखो देखो मैं फिर से गाती हूँ। और यहाँ पे आ गई, यहाँ पे उसने बोला कि हमारे सबके सब इस माया और सिमर से मिले तो नहीं है, ऐसा लगता है मानो सबको ना हंसने के पैसे दिए इन लोगों ने। और ये फिर से मार्च पास शुरू कर दी। वहाँ पे गई, उस तरफ जाके बोली कि यार साफ सुन गया, आपको हंसने से सुख बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, अरे वजन भी बढ़ता है, हंसो हंसो।
ये फाइनली यहाँ पे एक राजा हंसने लगे और देखिए अभी सब लोग हंसने लगे और ये अचानक से सिमर गई अंदर। ताकि हम लोग एक साथ करें। बनता इधर रोलिंग साइलेंट। आ जाइएगा मार के रोलिंग एक्शन। देखिए लेके जा रहे हैं उसे, वो चिल्लाए जा रही हैं और ये फाइनली उसे गाड़ी में बैठी वो और ये गाड़ी चली। जिज्जी जिज्जी मुझे बचा लो। वापस रोलिंग से राइट ब्लॉक। समझ सकती हूँ स्मिता पर क्या बीत रही है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इसमें खाली चाहिए। ये एमजे को लेके जा रहे हैं और ये बिठाया गाड़ी में। एमजे चिल्लाए जा रही हैं, जिज्जी जिज्जी बचा। और ये उलट मारो। मैं आपको दर्द समझ सकती हूँ माताजी। खड़े। आम्हाला दीदी का बहू होने का फर्ज चाहा। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस माता जी के पैरों में गिरकर नाच रहे हैं। इतना कहना जब तक आपकी माता जी को आपने माता जी को जो दिए हैं उसके लिए आपने बहुत बड़े रुकिए मौसी। Ready? जोर देना। पूरा है क्या?
Silence. Silence! Roll. Consume कर ले. Rolling. हो गया. Action. जिस दिन मुझे पता चला कि मौसी जी ने सबके सामने आपको इस तरह से सलीम किए उसी दिन से मैंने ठान लिया था दीदी कि मैं आपकी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। सच कहूं, आज मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि मेरी हमारे साथ थी। अगर हमारी दूरी होती तो भी ऐसा ही कुछ करती। कहने का मतलब है हमारा बेटा कि तुमने सिर्फ सिर्फ दीदी का साथ Action! हमारे बेटा के तुमने अपनी सीमा दीदी का साथ देकर उसे कमजोर पड़ने से बचा लिया। धन्यवाद। मौसी जी! माया माया देख देख बहुत सब कोई हंस रहा है सब हंस रहे अब मैंने अपने बेटों को कर दिया ना अब तुम मुझे बचा लेगी ना बचा लेगी ना तू मुझे हैं मौसी जी पाँव पड़ना वो तो है मेरा तू रिएक्ट नहीं करेगी तब मैं तेरे पाँव पड़ लूंगी। माया 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 देख देख बाहर देख सब लोग हंस रहे हैं हंस रहे हैं ना जो खाना मैंने कर दिया है बचा लेगी ना मुझे हैं माया देख तू अब मुंह करनी चाहिए ना हैं? तूने जो कहा ना मैंने सब कुछ कर दिया आओ मुझे बचा लेना प्लीज प्लीज बचा ले मुझे मौसी जी मौसी जी मेरे हाथ में तो अब कुछ नहीं जो कुछ है वो दीदी के हाथ में आप उनसे बात करें। हाँ हाँ देख सिमर तू ही तो कहती है ना कि मैं तेरी मासी हूँ माँ जैसी है मासी माँ जैसी होती है तो अपनी माँ को तो जेल में भेज सकती ना हैं? मुझे बचा लेना मुझे हैं? हैं? मैं जानती हूँ तू तो बचा ही लेगी अपनी मौसी को हैं? माया ने जो कहा वो तो आपने कर दिया। अब अगर जो मैं कहूँ अगर आपने वो भी कर दिया तो तब जरूर मैं आपको बचाऊंगी। हाँ? बिल्कुल भी यही कोई पूछने वाली बात है तू बोलना क्या करना है? मैं सब करूंगी बस मुझे जेल जाने से बचा ले तू वो क्या 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 करूँ मैं क्या करूँ बोल हैं? आपको आपको सजा देने के लिए दीदी का बहू होने का फर्ज आ रहा है इसलिए कोई बात नहीं मैं हूं मैं आपको सजा सुना देती हूँ। माता जी के पैरों में गिरकर अपनी नाक रगड़कर ये कहना है कि अब तक आपने माता जी को जितने भी दुख दिए वो करके आपने बहुत बड़ा अपराध किया है और आप प्रायश्चित के रूप में माता जी जो भी कहेंगी वो सब करने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है चिच्ची के पैर पर के तो मुझे पुण्य ही प्राप्त होगा हैं? मुझसे बड़ी जो है नहीं मौसी जी दीदी क्या क्या कर रही हो माया जो मौसी जी ने हमारे साथ किया अगर हम भी वही करें तो इनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा आपको ऐसे खुशी करनी चाहिए। अगर आपको माफी नहीं मांगनी तो जाइए माता रानी के कदमों में जाकर माफी मांगिए अपनी नाक बाहर रखें माता रानी के कदमों में अपनी नाक रखकर उनसे माफी मांगिए जाइए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम हैं? मैं अभी जाती हूँ ठीक कह रही हो मैं माता रानी से माफी मांगूंगी
जेल नहीं भेजोगे ना? मैं मानी ना माफी। आप अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हैं ना मौसी जी? तो उनके रिश्ते पर जीत ही चक्कर कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। हमसे हमारा घर, परिवार, सब कुछ छीनकर हमको एक एक पल के लिए मोहताज बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे एक चीज समझकर मेरे ही पति को मजबूर कर एक बड़ी बहन जिसने आपको इतना प्यार दिया, जिसके कदमों में हर छोटे का सुख दुख होता है, आपने उसी को अपने पैर पर गिरवाकर, नाक रगड़वाकर उनसे माफी मंगवाई। बड़ी सगाई जिनके कदमों में छोटों का सुख चैन होता है, आपने उन्हीं को अपने पैर पर गिरवाकर उनसे नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई। ऐसा करते वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा मौसी जी कि उसी बड़ी बहन ने आपको अपने घर में जगह दी, एक मेहमान ने घर के एक सदस्य की तरह रखा, प्यार दिया। अपनापन सब कुछ दिया और उन्हीं के साथ अपने क्योंकि बेगुनाह को बचाने के लिए जो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाए, उसे तो नाकारा की सजा नहीं देगी। इसमें गुस्सा क्योंकि वो भी जानती है कि ये जिंदगी का कड़वा घोट कभी ना कभी हर किसी को पीना पड़ता है और पिलाना भी पड़ता है। आप इन्हीं नहीं, गलत कर रहे हो मेरे साथ। मैंने सब कुछ किया, आप लोगों ने कहा वो। अब ये नहीं कह सकते आप। देखो ये लोग चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ। ऐसा मत करो माया, देख मैं तुझे अपना मनी दे दूंगी। तू मुझे छुड़ा दे ना। मुझे चिची देखो ना, ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं। चिची देखो ना। चिची अब मेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। चिची मैडम आपको जो क्लोजअप करता था तो एक्सपीरियंस ऑफ फ्रैक्चर में कुछ ना तो डिफरेंट होगा ना। चलिए आप लोग बुला रोहित ये बताने के लिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। बाकी सब भी खड़े हो जाते हैं। कंसर्न फॉर माता जी बट एट द सेम टाइम कदम बढ़ाओगे वही रुक जाओ। दादा बंद करो अपनी ये बकवास। तो और दूसरा लगा बंद करो अपनी ये बकवास। लोगों ने मुसीबत के वक्त अपने परिवार का साथ छोड़कर गलती नहीं की, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। अपने लिए तो सब जीते, तो खुद के लिए तो खुद का चैन और सुकून ही सबसे ज्यादा मायने दिन रोज एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए संकट में
ये क्या है? ठीक है, ये ब्लॉग बन जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ क्या देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं, ये पहली बार आप लोगों से गलती हुई और मैंने इतनी बड़ी सजा सुना। इससे पहले कितना उनके पास आप सब हमारे परिवार से अलग हो जाए, हमारा साथ छोड़ें। यहाँ पे परिवार कुछ एक वहाँ पे ये तरह पर देखा रिएक्शन के बाद ये लोग कि अब मुझे मेरे बाकी की वजह से ठीक है वही रिश्ते वही लोग तो अभी हम वहाँ से करते हैं फोन कर से चल वहाँ के हट जाओ मेरे नाम की फ्लेवर नहीं कर रही मैं तो स्ट्रॉन्ग है मैं भूल गया परसों लेके आऊंगा निकाल दे सीढ़ी ना हाँ उसके बाद में इशारा करूँ हमारे हो गया ना कैमरा दे राजवीर भैया आप और आगे लो ये टॉप बना क्या कर रहे हैं क्या कह रहे हो भाई? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ राजवीर जी, हम लोग अभी अभी घर आए और जैसे ही मुझे पता चला कि माताजी प्रेम और जैसे राजवीर जी हम लोग अभी अभी घर आए और जैसे ही मुझे पता चला कि सिमर माया और माताजी की वजह से मौसी जी को पुलिस पकड़ कर ले गई है, मैंने फौरन आपको फोन लगाया अब ये बताने के लिए कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। अब हम लोगों की कोई गलती नहीं। मैंने फौरन आपको फोन लगाया ये बताने के लिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। मैंने फौरन आपको फोन किया ये बताने के लिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। आगे देखो। अब राजवीर जी आप मेरी बात हेलो राजवीर जी आप मेरी बात सुन देखते रहिए बोलो परिवार से फोन रख दो लगे आप लोग आइए माफ कीजिएगा माता जी लेकिन आपको भी ना आए दिन लड़ाई झगड़ा करने की आदत हो गई। भाभी माता जी और दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है आप उन्हें इस तरह ताने नहीं मार सकती। क्या कमाल की बातें कर रही हो तुम? हाँ क्या वाह क्या कमाल की बातें कर रही हो तुम। अब हमारे इस घर में हमें क्या हक है और क्या नहीं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम हमें सिखाओगी। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम लोग कभी सुकून और चैन से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं है। ये लोग सब मिलकर अपने घर अपने परिवार बिजनेस के लिए हर रोज एक नई चुनौती
आप लोगों के बच्चे भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन आप लोग इस समय उनका साथ देने के बजाय अरे ओ, हमें लेक्चर देने का ना तो तुम्हें कोई हक है और ना ही तुम्हारी हैसियत, इसलिए जो कुछ भी कहना है ना अपनी आवाज नीची करके कहो, समझी? और अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या करोगी? क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाओगी? सामने बैठ जाओ। मुझसे जबान लड़ाओगी? देखिए सर, परी भाभी, माता जी ने माया को इस परिवार में जगह दी है। अरे जगह क्या दी है? इसने हमारे लिए वो किया है जो हमारे अपनों ने नहीं किया। सब कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं करेगा। सिमर भाभी, एक बात बताइए, वैसे जिस घर की आप बातें कर रही हैं वो घर हमारा तो है ही नहीं। ये घर मौसी जी और राजवीर जी का है। अरे आप सबको तो उनका एहसान मानना चाहिए कि उन लोगों ने हमें इस घर में रहने दिया, वरना हमें तो वरना क्या खुशी? एक बात कान खोल के सुन लो, ये घर अब भी उतना ही हमारा है जितना पहले था। इतनी हैरानी से क्या देख रहे आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही। कुछ ही समय में ये घर फिर से माता जी के नाम हो जाएगा और हमारे परिवार की खोई हुई खुशियां लौट आएंगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के, रिश्तों में इतनी कड़वाहट मत खोल दीजिए कि हम चाह कर भी इन्हें दोबारा संजो ना पाए। रहने दो सिमर बेटा, रहने दो सिमर बेटा। इन लोगों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। इन सब के साथ क्या करना है इसका फैसला मैं ले चुकी हूँ। यही, अब से मैं इन्हें अपने परिवार का हिस्सा नहीं रहने दूंगी। जैसे ही हमें सब कुछ वापस मिल जाएगा, इन्हें इनका हिस्सा देकर मैं इन्हें अपने परिवार से बेदखल कर दूंगी। कहने का मतलब ये कि अब मुझे मेरी बाकी की जिंदगी में मेरे साथ वही लोग, वही रिश्ते चाहिए। मुझे वही लोग, वही रिश्ते चाहिए जो मुश्किल घड़ी में मेरे साथ रहकर मेरी ताकत बने, ताकि मुझे कमजोर बनाकर मेरी हारने का कारण बने। इसलिए आज के बाद मेरे लिए वही रिश्ते सच्चे जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देकर, सॉरी सर, घड़ी में मेरा साथ दिया। बाकी सबको मैं बुरा सपना समझकर भुला देना चाहूंगी। क्या बात है? ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? कोई गलती हुई है और मैंने आप लोग को इतनी बड़ी सजा दे दी? हर बार जब भी हमारे परिवार पर कोई मुसीबत आई है, आप सब परिवार के खिलाफ खड़े होकर, जब भी परिवार पर कोई मुसीबत आई है, आप सब हमारे साथ नहीं बल्कि परिवार के खिलाफ खड़े रहे हैं। और खुशी, तुम्हें इतनी ऊंची आवाज में बात करना शोभा नहीं देता। इस परिवार में रहकर तुमने कैसी ऊंची ऊंची हरकतें की हैं, ये हम सब जानते हैं। सर ऊपर जाओ। घर में बहुत बड़ा तूफान उठ चुका है। बेसिकली अभी जो मणि है वो राजवीर लेके गए हैं मेरी मणि को कहीं ठिकाने लगाने के लिए, और उस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमने एक प्लान बनाया और हमारा प्लान कामयाब हो गया है। सो अभी वो कितना कामयाब हो सकता है ये आगे जाके अभी पता लगेगा व्हेन राजवीर विल कम बैक। सो अभी देखिए कि क्या होता है आगे और क्या फाइनल होता है, घर हमें मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर हमारा प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं। फिलहाल के लिए अभी तक का वाज गोइंग गुड, सभी लेट्स सी। पुलिस का आगमन भी हो गया है घर में।
पुलिस भी आ गई है, सब कुछ हो गया है। अभी बहुत बड़े बड़े ड्रामे और भी हैं जो आगे होने वाले हैं, जो हमने प्लान किए हुए हैं, मैंने, माता जी ने और सिमर दीदी ने। तो अभी देखिए कि आगे और कितना हमें झेलना है। मैं कोई गाना था, कदम से कदम बढ़ाए एक्चुअली दीदी के साथ ये सेम चीज़ मौसी जी ने की थी। उन्हें इस तरह से बेइज्जत किया था पूरे मोहल्ले में। तो ये बात मुझे बाद में पता लगती है। जब मुझे पता लगती है तो मैं ये ठान लेती हूँ कि मैं इसका बदला ज़रूर लेकर रहूँगी, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने वो बदला ले लिया। मतलब ये पूरा क्लेम सिमर को तो नहीं हो रहा है कुछ ज़्यादा? ऐसा लग रहा है कि सिमरन इसमें फंस चुकी है उस जाल में जो आप खेल रहे हैं? कौन जो प्लान बना रहे हैं इसमें किसको आप सामने किए हैं, किसके साथ आप प्लान बनाया है? इसमें कोई जाल में नहीं फंस रही है। दिस इज वन थिंग जो कि हम अगेंस्ट हैं मौसी जी के और राजवीर के। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड इसमें कोई फंस नहीं रहा है। अभी जब से आप ये आपकी इंटरव्यू के बाद से काफ़ी आपका एक हार्ड साइड दिखाया जा रहा है कि आप एकदम बदला लेने की नीयत से ही आई हैं कि फिलहाल यू शुड सी द स्टोरी एट द मोमेंट एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी। ट्रस्ट मी, इट्स डिफरेंट नाउ। ओके, थैंक यू।